वेलकम टू दी अनदर वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक ऑन टेक्स्ट टूल। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है टेक्स्ट टूल का। तो यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट टूल ले लेंगे। तो अगर आप कोई भी सिंगल टेक्स्ट आप टाइप करते हैं तो अगर आप इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसको आपको इधर ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको इस तरह से नहीं छेड़ना है आपको। अगर इस जो टेक्स्ट आप लेंगे उसको जो है अगर आपको उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, जो भी है, तो इसमें आपको शिफ्ट के साथ जो है ड्रैग करोगे तो वो इक्वली जो है रिसाइज होगा। ठीक है। तो टेक्स्ट टूल में आज हम पूरा टेक्स्ट के बारे में क्लियर करेंगे कि किस तरह से जो है टेक्स्ट को हम कोई भी एक डिज़ाइन को टेक्स्ट ही हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जो टेक्स्ट रखना होता है वो काफ़ी जो है अच्छे से रखना होता है। तो उसके बारे में पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कि किस तरह से हम जो है टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर सके, किस तरह से कौन सा टेक्स्ट हम लेते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लेते हैं उसको किस तरह से हमको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वही टेक्स्ट ही हमारा जो है डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे हम पूरा देखेंगे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का ये पूरा पैनल है। तो इसमें जो ये चीज़ें हैं ये सारी क्लियर होनी चाहिए पहले आपको कि किस तरह से इनका यूज़ होता है। तो फर्स्ट जैसे हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसको जो है यहाँ से इस पे से यहाँ पे जाओगे सेट द फॉन्ट साइज। तो यहाँ से हम साइज को जो है बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट का साइज होता है, इस तरह से हम दे सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा फॉन्ट का साइज हम दे सकते हैं। यहाँ पे जो है हम फॉन्ट का ले सकते हैं, कोई भी फॉन्ट अगर आपको जो भी फॉन्ट रखना है वो फॉन्ट स्टाइल आप दे सकते हो। तो जैसे मैंने ये फॉन्ट यहाँ पे ये दे दिया है और इसका साइज मैंने थोड़ा यहाँ से बढ़ा दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉन्ट हमने लिया है पॉपिंस और यहाँ पे इसका साइज मैंने यहाँ से इंक्रीज किया है। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे है तो सेट द लीडिंग। तो सेट द लीडिंग में ऑटो ही रखना है। और नेक्स्ट हमारा है सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर एंड सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर। तो इसका क्या काम होता है कि जैसे कि जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे जो है दे रहा है। तो ट्रैकिंग वाला जो है हमारा ये पूरा जो हमारा टेक्स्ट है उस पर जो है स्पेसिंग को जो है दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको इस तरह से ले सकते हैं हम। फिलहाल हम इसको पहले की तरह डिफ़ॉल्ट रखेंगे 0 पे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो दे रखा है कि टेक्स्ट सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर। तो इसका क्या काम होता है, यानी कि जो हमारा जो कैरेक्टर्स है ये इसको जो है इनके बीच में एक हमें कर्निंग पॉइंट किस तरह से जो है यहाँ पे ये वर्क करता है ये हम देखेंगे। तो ये जो जैसे कि हमारे एक टेक्स्ट है ये, तो अभी इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी जो है विजिबल नहीं हो रहा है इस पे क्लिक करने पे। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है हमारा। अगर हम इनमें से जैसे कि हम इसको इस पे कर लेंगे या इस पे कर लेंगे तो ये अभी हम इस पे 0 पे ही रखेंगे। ठीक है। तो हम जैसे ये यहाँ पे एक जो हमारी कर्सर है टेक्स्ट टूल का उसको हम यहाँ पे अगर रखेंगे और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये विजिबल हो रही है चीज़ें। तो यहाँ पे हम इसका साइज हम थोड़ा सा दे देते हैं। यहाँ पे 50 मैंने यहाँ पे साइज दे दिया है। ठीक है।
तो ये टेक्स्ट के बीच का जो साइज है हम यहाँ से इस तरह से 2 कैरेक्टर के बीच का साइज जो है हमने यहाँ पे दिया है कि थोड़ा सा स्पेस इसमें अब ज़्यादा लग रहा है। टी और ई के बीच में जो है स्पेस हमने जो है ज़्यादा कर दिया है यहाँ से। तो इसको जो है हम अगर ऑप्टिकल में रखेंगे, ऑप्टिकल में ही जो है डिफ़ॉल्ट आपको रखना है वैसे, क्योंकि अगर कोई इनकेस आपको चाहिए किसी इस 2 टेक्स्ट के बीच आपको स्पेस चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ये वर्टिकल स्केल और ये है हॉरिजॉन्टल स्केल, यानी ये वर्टिकली टेक्स्ट को बड़ा करेगा, ठीक है। ये वाला जो है हम हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अभी हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट का मतलब यही है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को ऊपर की तरफ करना है या फिर डाउन में लेके आना है तो आप इस तरह से एक टेक्स्ट अगर आप इस तरह से देना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये कैरेक्टर रोटेशन। तो कैरेक्टर रोटेशन यानी किसी भी टेक्स्ट को ये रोटेट कर देगा। टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से और इसको रोटेट कर सकते हो आपकी तरफ, डाउन, दोनों साइड आप जिस तरह भी कर सकते हो। तो ये रोटेशनल का काम करता है, ठीक है, रोटेट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम टेक्स्ट पे रखेंगे और इसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये कैप्स हो जाएंगे, यानी कि सारे जो हमारे लेटर्स हैं वो कैपिटल शो होंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से इसको कर देंगे तो ये स्मॉल में चले जाएंगे, बट ये कैपिटल ही है, बट ये थोड़ा मतलब डाउन में थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो लेटर होगा वो आपका जो है बड़ा सा विजिबल होगा और बाकी के लेटर स्मॉल में चले जाएंगे। बाकी ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट दे रखी है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट पे अगर हम कोई भी नंबरिंग देते हैं और इसको से तो जो हमारी टेक्स्ट है इसको हमें अब सुपरस्क्रिप्ट में देना है तो किस तरह से देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट में इस तरह से होगा और सबस्क्रिप्ट में आपको नीचे को होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी हमारी क्लियर है। नेक्स्ट ये लैंग्वेज है और ये नेक्स्ट शार्प यहाँ पे दे रखा है, जैसे डन, शार्प, क्रिस्प एंड स्मूथ, स्ट्रॉन्ग, सॉरी। तो इस चीज़ को ये कैसे वर्क करता है आपको बता दूँ। ये वैसे आपको जो है फोटोशॉप में मैं आपको इसको क्लियर करूँगी अच्छे से, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ इसमें कि जैसे आपका टेक्स्ट जो है ये हमारा रास्टर एंड वेक्टर पे ये काम करता है। तो ये हमारा अभी तो वेक्टर है, यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए रास्टर आपको जो है फोटोशॉप में मिलेगा देखने को कि किस तरह से वर्क होता है इस पर। तो रास्टर इमेज जो भी होती है तो वो पिक्सेलेट होती है, तो ये हमारा पिक्सेलेट नहीं है। हम इसको एक बार रास्टर व्यू में देखते हैं। व्यू में जाएंगे एंड पिक्सल प्रीव्यू में जाएंगे। पिक्सल प्रीव्यू में पिक्सल का मतलब यही होता है कि स्क्वायर शेप में ही इस छोटे छोटे स्क्वायर शेप ही जो है हमारे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक जैसे कि यहाँ पे मैंने सी टाइप किया है, जैसे तो कोई भी मतलब यहाँ पे जैसे राउंड में जा रहा है हमारा टेक्स्ट राउंड शेप है, या फिर अगर आपके पास कोई तो उसके पिक्सल्स इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ये बॉक्स मतलब इसके जो कॉर्नर्स है काफ़ी जो है क्रिस क्रॉस जो है दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि सीढ़ी की तरह आपको ये दिखेगा, क्योंकि हमारा जो पिक्सल जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, इसलिए राउंड में वो इस तरह से शो होगा। तो इस तरह इसको हम जो है
इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि इसकी जो एजेस है तो इसकी एजेस को हम जो है किस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है कि आप नन कर दो कि ऐसे जो है आपको दिखेगा, शार्प में आपको इस तरह से शो हो रहा है और क्रिस्प में आपको इस तरह से शो होगा। तो स्ट्रॉन्ग हम कर देंगे तो ये इस तरह से जो है शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे शार्प भी रखूँगी। देन हम अपना फिर से वही चले जाते हैं, इसको हम ऑफ कर देती हूँ मैं यहाँ से पिक्सल को। हमारा जो है पहले वाला ही टेक्स्ट है ये, ठीक है। तो ये पूरा जो पैनल है मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया है वैसे कि यहाँ पे आप फॉन्ट नेम डालोगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इस तरह से वर्क करेगी आपके टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का यूज़ करना आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया है। आपको ये चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो आप भी कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें मेन वर्क जो है हमारा टेक्स्ट का होता है। तो टेक्स्ट टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिज़ाइनर। तो आपको ये चीज़ जो है अच्छे से क्लियर करनी है, किस तरह से आप जो है इसको हमारा टेक्स्ट जो है हम रिप्रेजेंट कराएंगे तो किस तरह से कराएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट से कुछ क्रिएट करके बताएंगे। तो ये हमारे टूल्स में टेक्स्ट टूल रह गया था, तो इसलिए मतलब मैं भूल ही गई थी कि इसको भी टेक्स्ट टूल भी रह गया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आज क्लियर कर दिया है। तो आगे हम डिज़ाइन करेंगे कुछ टेक्स्ट से। आज की क्लास में फिर इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए आप कीप क्रिएटिंग विद क्रिएटिव करियर।